साथ मीनू चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल INBC न्यूज 24 में। अब खबरें विस्तार से। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब 30 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुनील बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक 220 रुपये प्रीमियम पर 3 लाख रुपए बीमा एवं 700 रुपये प्रीमियम पर 10 लाख रुपए बीमा तथा 1400 रुपये प्रीमियम पर 20 लाख रुपए बीमा और 2100 रुपये प्रीमियम पर 30 लाख रुपए बीमा धन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। जिला यातायात प्रबंधन समिति की संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने निर्देशित किया कि जयपुर जिले में नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल अभियान को प्राथमिकता से संचालित किया जाए। इसे सभी हितधारक विभागों द्वारा एनजीओ का सहयोग लेते हुए आपसी समन्वय से चलाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा जिला कलेक्ट्रेट में हुई समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में अधिक वाहन संख्या होने के कारण सड़क सुरक्षा एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का प्रभाव कम नजर आता है। इसलिए किसी भी अभियान को सभी हितधारक विभागों द्वारा समन्वित एवं प्रभावी रूप से चलाए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से राजस्थान के सद्भाव की संस्कृति को सहेजने और प्रदेश में चहुमुखी विकास में भागीदारी बनने का आह्वान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजभवन से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल होने के साथ ही साहित्य, कला और संस्कृति में भी बेहद संपन्न है। शूरवीरों की इस धरती का इतिहास रोचक और प्रेरणास्पद है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भाषा, बोली, धर्म, रीति रिवाज में विविधता होते हुए भी प्रदेश अनूठी एकता के सूत्र में बंधा है, जो प्रदेश की विश्व में एक अनोखी पहचान दिलाता है। इस दौरान राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने अपने संबोधन में प्रदेश की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए भविष्य की नई चुनौतियों के लिए तैयार करने की जरूरत व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के युवा भी सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए विषयों में अपना कैरियर बना सके। इसके लिए पाठ्यक्रमों को नए सिरे से अपडेट किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में राज्य की सीमा के भीतर माल परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करने की अनिवार्यता की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य आयुक्त राज्य कर द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया कि 1 अप्रैल 2021 से 1 लाख रुपए तक के माल परिवहन के लिए अब ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला को इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। कृषि एवं उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ई मित्र केंद्र पर या स्वयं की SSO ID से राज्य किसान साथी पोर्टल पर करना होगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों की ओर से 2020-21 के दौरान राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभार्थियों का चयन सामान्यतः पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जहां प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या लक्ष्यों की तुलना में अधिक होगी, वहां लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयन के पश्चात पोर्टल पर लंबित रहने वाले आवेदन पत्रों को वर्ष 2022-23 की लॉटरी के लिए पात्र माना जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि राजस्थान अपने समृद्ध कला एवं संस्कृति की विरासत से पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान रखता है।
मुग्धा सिन्हा जवाहर कला केंद्र में राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन तथा कला एवं संस्कृति विभाग के ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में पर्यटन को बढ़ावा देने में कला की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। उन्होंने राजस्थान के महत्व से अवगत कराते हुए पर्यटन और कला के परस्पर संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन ने कहा कि कोरोना काल में पूरी सावधानियां बरतते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन सीमित आगंतुकों के मध्य किया गया है। संगोष्ठी में पर्यटन प्रशिक्षण से जुड़े डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, डॉक्टर कुमार आशुतोष एवं प्रियदर्शन लखावत ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने में एवं पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने में पर्यटन स्थलों के साथ स्थानीय कला एवं संस्कृति के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। राजस्थान दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में 2 अलग अलग प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। सोनो राजस्थान प्रदर्शनी, जिसमें राजस्थान के समसामयिक कला को दर्शाया गया। सोनो राजस्थान प्रदर्शनी में लगभग 120 कलाकारों की 175 कृतियां प्रदर्शित की गई। वहीं विघ्नम राजस्थान प्रदर्शनी, जिसमें राजस्थान के पर्यटन से जुड़े छाया चित्रों को प्रदर्शित किया गया। विघ्नम प्रदर्शनी में लगभग 50 कलाकारों की 85 कृतियां प्रदर्शित की गई। उपभोक्ता विभाग के हितों की रक्षा करने एवं धोखाधड़ी को रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान टीम के राज्य स्तरीय दल द्वारा जयपुर शहर में फ्रेश फूड कंपनी मुहाना मंडी एवं वैभव ग्लोबल लिमिटेड EPIP सीतापुरा की जांच की गई। टीम को जांच के दौरान फ्रेश फूड कंपनी पर डिब्बा बंद वस्तुओं का व्यापार बिना पंजीयन पाए जाने पर एवं वैभव ग्लोबल लिमिटेड पर 48 असत्यापित इलेक्ट्रेट कांटे मिलने संबंधी अनियमितता पाए जाने पर व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान की टीम ने फ्रेश फूड कंपनी मुहाना मंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर फर्म द्वारा इंपोर्टेड फलों की पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा था, लेकिन फर्म के पास वस्तुओं को पैक किए जाने के संबंध में पैकेज कंपोजिट रूल्स 2011 के तहत विभाग में पंजीयन नहीं होना मिला। उन्होंने बताया कि नियमानुसार पैकेट के 40% हिस्से पर पढ़ने लायक फॉन्ट साइज में निर्माता का नाम, पैकेजर, आयातक, उत्पाद की शुद्ध मात्रा, उत्पाद के निर्माण की तिथि, खुदरा बिक्री मूल्य और उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर को प्रदर्शित करना आवश्यक है। साथ ही विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ में पंजीयन करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि फर्म पर पैकिंग में काम में लिए जा रहे इलेक्ट्रिक कार्टों का भी सत्यापन नहीं होना मिला, जिस पर टीम द्वारा असत्यापित इलेक्ट्रिक कार्टों को जब्त किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे 237 संविदा कार्मिकों के वन टाइम रिलोकेशन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लंबे समय से दूरस्थ जिलों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों का पारिवारिक स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के दृष्टिगत उनके गृह अथवा इच्छित जिले में रिलोकेशन संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में लंबे समय से कार्यरत संविदा कार्मिकों की ओर से बार बार गृह जिले में स्थानांतरण की मांग की जा रही थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रेषित किए गए थे। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्प वेतन पर नियोजित इन संविदा कर्मियों के हित में वन टाइम रिलोकेशन का निर्णय किया। इस पर ऐसे इच्छुक कार्मिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो रिलोकेशन के लिए उनसे 3 जिलों के नाम वरीयता क्रम में मांगे गए। इस आधार पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समन्वयक, रोजगार सहायक एवं सहायक सहित अन्य कुल 700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की छंटनी कर महिला आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए रिलोकेशन के योग्य 237 आवेदकों की प्रथम सूची तैयार की गई है। शेष आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन में सुझाए गए टास्क को आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने MNIT के वैज्ञानिकों से मनरेगा योजना की विभिन्न गतिविधियों की वर्क टाइम मोशन स्टडी करवाई थी, जिसमें साइंटिफिक तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना के तहत महिला एवं पुरुष अकुशल श्रमिकों द्वारा अलग अलग मौसम में किए जा रहे कार्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में महानरेगा की सबसे ज्यादा की जाने वाली गतिविधियों जैसे तालाब खुदाई एवं अन्य मिट्टी के कार्यों पर वर्तमान में प्रचलित टास्क से कम टास्क प्रस्तावित किया गया, जिसे अकुशल श्रमिकों के लिए लागू करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल NBC News 24।